हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आज के एक अगली वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मात्रक के बारे में। मात्रक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो आज की वीडियो में जो भी आप लोग देखेंगे वह एक मात्रक के बारे में ही कवर करेंगे। तो मात्रक जो होता है वह राशियाँ होती हैं जो कि फिजिक्स में, या मात्रक होता क्या है, किसी भी राशि को मापने की एक प्रणाली है। जैसे कि लंबाई को मीटर में मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं, उसी प्रकार मात्रक की आपकी 3 पद्धतियाँ होती हैं, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस। सबके बारे में हम बताएंगे और किसमें कौन सा मात्रक यूज किया जाता है और किस राशि का कौन सा मात्रक होता है, सभी को हम देखेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप बने रहिए, पूरे लास्ट तक आप पूरी वीडियो को देखेंगे। और वीडियो अच्छी लगेगी तो आप हमारा लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो। और इसके बाद चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही अगर आप प्रिपरेशन की वीडियो हर रोज़ और बढ़िया से बढ़िया वीडियो चाहते हैं पूरी एक्सप्लेन के साथ, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। धारिता का मात्रक क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है धारिता। तो धारिता का जो मात्रक होता है दोस्तों, वो फैरेड होता है। ये बात याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बिना रोके, बिना लपेटे, बिना टाइम खर्च किए हम सभी क्वेश्चन के आपको आंसर और सभी राशियों के मात्रक बताते चलेंगे। ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई, ओजोन परत को O3 से दर्शाते हैं। ओजोन परत जो होती है वो ऑक्सीजन की एक लेयर होती है जो कि सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। और ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई को डाप्सन यूनिट बोलते हैं दोस्तों। DU से दर्शाते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं? डाप्सन यूनिट। ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों, क्यूसेक किसके मापने की इकाई है? क्यूसेक जो है वह जल प्रवाह की दर को मापने की इकाई है। यहाँ पे देखिएगा, ना कि गहराई को। ये बात को याद रखिएगा, इसको समझिएगा। क्यूसेक क्या होती है? तो कोई भी नदी या नहर या नाले में जो जल बहता है तो इसकी जो बहने की प्रवाह की दर होती है, गति होती है, इसको मापने की इकाई होती है। क्या होती है दोस्तों? क्यूसेक होती है। इस बात को याद रखिएगा। जो क्यूसेक होता है दोस्तों वह जल की स्पीड की दर को मापता है। राइट बात ये है, ठीक ना। आगे देखेंगे, तेल होता है दोस्तों, जो ऑयल होता है, एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? जो तेल होते हैं, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, वह देश विदेश से जो आयात और निर्यात कराए जाते हैं दोस्तों, मंगाए और भेजे जाते हैं, ठीक ना। तो बैरल में भेजे जाते हैं। किस में भेजे जाते हैं दोस्तों? बैरल में। तो एक बैरल में कितने लीटर तेल आता है दोस्तों? 159 लीटर, 159 लीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बैरल, बैरल में इसका लेन देन होता है, बिक्री, क्रय, मूल्य या क्रय या विक्रय किया जाता है। किसका दोस्तों? तेल का। तो एक बैरल में कितने लीटर आते हैं, यही पूछा है, यह क्वेश्चन में पूछा हुआ, प्रश्न में पूछा हुआ है किसी न किसी परीक्षा में दोस्तों। 159 लीटर एक बैरल के बराबर होता है। दिया है दोस्तों कि परिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या होती है? तो परिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या होती है? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का आप बताएंगे कि परिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, बार होती है। इस बात को आप लोग समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी प्रचलित, सभी लोग जानते होंगे। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है दोस्तों? एम्पियर। एम्पियर में विद्युत धारा को मापते हैं। ये 1 एम्पियर, 2 एम्पियर ऐसे विद्युत की यूनिट होती है जिसको हम मापते हैं, ठीक ना। इस बात को समझेंगे। राइट, आगे देखते हैं। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? कैंडेला होता है। क्या होता है दोस्तों? कैंडेला होता है। इस बात को आप लोग समझिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। ओम जो होता है वह प्रतिरोध का मात्रक होता है। जो मोल होता है पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है। और सेकंड जो होता है वह समय का मात्रक होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ज्योति तीव्रता का कैंडेला। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर से जरूर दोस्तों लाइक कर लें और दोस्तों को शेयर करें ऐसे ही प्रिपरेशन के लिए। आगे देखते हैं, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का जो मात्रक होता है दोस्तों वह हर्ट्ज होता है। क्या होता है दोस्तों? हर्ट्ज होता है, जो कि यहाँ पे मिस प्रिंटिंग आपका है दोस्तों। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है और इसको दोस्तों HZ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं प्यारे? HZ से दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका सही रूप ए होगा, जो मिस प्रिंट है दोस्तों। आगे देखते हैं, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होता है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों? न्यूटन प्रति मीटर होता है। इस बात को याद रखिएगा। पृष्ठ तनाव को P बराबर F अपान A से दर्शाते हैं। राइट, और इससे मात्रक निकालते हैं दोस्तों। F का मतलब बल हो गया, बल का मात्रक हो गया दोस्तों न्यूटन, बटा में है तो मैंने लगाया प्रति, और A जो है दोस्तों क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, मीटर गुणे मीटर बराबर हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। ये बात आप लोग समझिएगा। तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों,
विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? जो विद्युत आवेश का मात्रक होता है वो आपका कूलाम होता है। क्या होता है दोस्तों? कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत आवेश, बस ये ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है कि आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा कूलाम होता है, इसको सी से दर्शाते हैं, राइट। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? जो ताप होता है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है दोस्तों, ये बात को याद रखिएगा। ये ताप के ये भी मात्रक हैं, लेकिन एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? केल्विन है, इस बात को याद रखिएगा। सेल्सियस भी ताप मापने का एक पैमाना है, फ़ारेनहाइट भी है और इसके बाद देखिएगा सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर, ये सभी इसके ताप मापने के पैमाने हैं, लेकिन एसआई पैमाना जो होता है वो ऑप्शन नंबर ए में दिया है केल्विन, यही होता है दोस्तों। इसको करेक्ट आंसर आप समझ जाइएगा। आगे देखते हैं विभवांतर का मात्रक क्या होता है? जो विभवांतर का मात्रक होता है दोस्तों वो वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक अभी आपको ऊपर बताए हैं कि प्रतिरोध भी ऐसा दे देता है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक ना। तो ओम विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं? जब विद्युत धारा किसी वायर में बहती है तो उसके मार्ग में जो धारा के बहने के मार्ग में जो अवरोध पैदा होता है उसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों विद्युत प्रतिरोध, और इसका मात्रक होता है ओम। क्या होता है दोस्तों? ओम। इसको एक ग्रीक अक्षर ओमेगा से दर्शाते हैं, इस बात को भी आप लोग समझिएगा, राइट। आगे देखते हैं तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉन होता है। क्या होता है दोस्तों? एंगस्ट्रॉन होता है, इसको आप समझिएगा और ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों, तो आप इसको बढ़िया से बारीकी से देखिए और समझिए, कई बार वीडियो को देखिए, क्योंकि आपके इस प्रिपरेशन के लिए या तैयारी के लिए दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या होता है? तो ध्वनि की प्रबलता का जो मात्रक होता है दोस्तों क्या होता है? डेसिबल। ध्वनि को डेसिबल में मापते हैं। किस में मापते हैं दोस्तों? डेसिबल में, स्मॉल डीबी से दर्शाते हैं। जितनी ध्वनि की प्रबलता ज़्यादा होगी उतना ही उसका डेसिबल क्या होगा दोस्तों? ज़्यादा होगा। इस बात को आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, राइट। आगे देखते हैं लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, इसे कैपिटल डी से दर्शाते हैं। क्षमता का मतलब प्रकाश, देखिएगा लेंस जो होता है वह प्रकाश किरणों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक मोड़ने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक। कौन सा? दो प्रकार के लेंस होते हैं मुख्य रूप से, एक उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। तो जो लेंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश किरणों को मोड़ देगा, या तो एक बिंदु पर केंद्रित करेगा या तो एक बिंदु से फैलाएगा, दो बातें करना है इसको। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मोड़ने की क्षमता होती है उसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों डायोप्टर, और ये जो होता है लेंस की क्षमता कही जाती है, राइट बात। आगे देखते हैं पदार्थ की परिमाण का एसआई मात्रक क्या होता है? पदार्थ की परिमाण का एसआई मात्रक होता है दोस्तों मोल, MOL से इसको दर्शाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका प्यारे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? काफ़ी आप पढ़े हुए हैं और पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होती है। कितनी होती है दोस्तों? 746 वाट के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना प्यारे। अगला देखते हैं प्रदीपन का मात्रक क्या होता है? प्रदीपन का मात्रक जो होता है दोस्तों लक्स होता है। क्या होता है दोस्तों? लक्स होता है, और ये प्रकाश से संबंधित होता है प्रदीपन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चुंबकीय अभिवाह का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय अभिवाह का मात्रक जो होता है दोस्तों वो होता है आपका वेबर। क्या होता है? वेबर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेबर, राइट। आगे देखते हैं प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका जो मात्रक होता है वो दोस्तों होता है हेनरी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी को कहते हैं। आगे देखिएगा खाने से मिलने वाली ऊर्जा को किस में मापा जाता है? जो मनुष्य होता है, जैसे गाय भैंस जीव जंतु होते हैं, जो कि कोई भी वो भोजन को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, पाचन करते हैं, जो उससे ऊर्जा मिलती है, उसको मापने की जो पद्धति होती है, यूनिट होती है, वो क्या होती है दोस्तों? तो आपको बता दूं कैलोरी होती है, इसको कैलोरी में मापते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैलोरी। जो कि कैलोरी किसी व्यक्ति को खाने पीने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है इसको मापने की पद्धति या इकाई है। या इसको आप ऐसे भी देखे होंगे, जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उस पर लिखा होता है कि इससे एनर्जी कितनी मिलेगी, 400, 500, 600, 800 कैलोरी में लिखा होता है दोस्तों। इस बात को आप लोग समझिएगा, ठीक ना। तो खाने वाले पदार्थों से जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है इसको हम मेजरमेंट करते हैं कैलोरी में, राइट। आगे देखते हैं कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? ये बात याद रखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। कार्य करने की दर को क्षमता कहते हैं, ठीक ना। कार्य करने की क्षमता, देखिएगा कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं दोस्तों? कार्य करने की दर को क्षमता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आगे देखते हैं 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर जो होता है दोस्तों वह 10 के पावर ऋण 9 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए जो देख रहे हैं यहाँ पे माइनस छूट गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। नहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में आपका -9 दिया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। 1 गुणे 10 के पावर 9 मीटर होता है, 1 नैनोमीटर के बराबर। नाभ की त्रिज्या की सर्वाधिक सही इकाई क्या होती है? तो जो नाभ की त्रिज्या को मापने की सर्वाधिक सही इकाई जो होती है दोस्तों वो फर्मी में मापी जाती है। इस बात को ऑप्शन आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाभ की त्रिज्या को किस में मापा जाता है? ये भी प्रश्न बनता है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा, फर्मी में मापा जाता है।
जाता है, जो कि मापन पद्धति की बहुत छोटी इकाई होती है। आगे देखिएगा, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष जो बराबर होता है दोस्तों वह 9.46 गुणे 10 के पावर 15। कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9.46 गुणे 10 के पावर 15 आपका एक प्रकाश वर्ष में यही दूरी होती है। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो एक वर्ष में चली गई प्रकाश द्वारा दूरी जो तय की जाती है उसे हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, और इसका जो मात्रक मीटर ही होता है एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे। ठीक, आगे देखते हैं। एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? जो एक पारसेक होता है वह 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ये बात को आप याद रखिएगा और ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं प्यारे, एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है? ये भी प्रश्न बना हुआ दोस्तों, इसको आप बोरियत या बोरिंग नहीं महसूस करेंगे। तो जो एक पारसेक होता है वह बराबर कितने का होता है? वह 3.08 गुणे 10 के पावर 16 मीटर, जो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके बराबर होता है। यह आपका ग्रुप डी और रेलवे में बना हुआ प्रश्न है दोस्तों। एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? तो एक मील में जो किलोमीटर होते हैं 1.6093 यहाँ पे जो आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको पढ़ने वाली चीज़ें हैं, थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस के साथ इसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा आपका। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों, एक नाटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं? तो एक नाटिकल मील में 1.852 किलोमीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। एक नाटिकल मील में 1.852 किलोमीटर होता है। आगे देखेंगे, एक खगोलीय इकाई किनके बीच की दूरी होती है? जो एक खगोलीय इकाई होती है वह किनके बीच की दूरी होती है? यह जो होती है दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई के रूप में नापते हैं, और ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो खगोलीय इकाई होती है वह पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है, ये नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक खगोलीय इकाई कितने मीटर के बराबर होता है? ये भी प्रश्न बना हुआ है। तो एक खगोलीय इकाई जो होती है दोस्तों 1.495 गुणे 10 के पावर 11 मीटर, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके बराबर होता है। एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ दोस्तों। अभी हम आपको बताए हैं कि बैरल जो होती है वो तेल के मापन की एक इकाई होती है, और एक बैरल में 159 लीटर आता है। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेलों का क्रय विक्रय इसी के आधार पर होता है, आयात निर्यात इसी के आधार पर होता है। एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? बता दें दोस्तों, न्यूटन जो होता है वह बल का मात्रक होता है। बल का मात्रक न्यूटन, डाइन और अर्ग, ये सभी जो होते हैं, बल हो गया, न्यूटन हो गया, यहाँ पे देखिएगा बल एफ बराबर एम इंटू ए होता है दोस्तों। क्या होता है? एम इंटू ए होता है। तो यहाँ पे इसका बल का मात्रक एक होता है न्यूटन, ठीक, और बल का मात्रक एक होता है डाइन, और एक होता है इसका मात्रक यम का मात्रक, जो यम है द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और ये जो है दोस्तों त्वरण है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक भी होता है। ठीक, बात क्या कह रहा है कि एक न्यूटन में कितने डाइन होता है? तो एक न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। कितना होता है दोस्तों? 10 के पावर 5 डाइन। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? जूल जो होता है यहाँ पे देखिएगा, जो एक जूल में कितने अर्ग होता है दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, ये भी प्रश्न बना है। अर्ग क्या है? तो अर्ग जो है वह कार्य को मापने की इकाई है, यह कार्य का भी मात्रक होता है। क्या होता है दोस्तों? अर्ग। इस बात को समझिएगा। एक जूल में 10 के पावर 7 अर्ग होता है। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक के साथ आप जाएंगे और ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? काफ़ी पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। किलोवाट घंटा को इससे भी दर्शाते हैं, ये याद रखिएगा, KWH। ठीक, सबसे पहली बात ये समझिएगा। दूसरी बात समझिएगा कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, कभी किसी परीक्षा में आपके लिए पूछ सकता है। ये वीडियो किसी पार्टिकुलर परीक्षा की दृष्टि से नहीं बनाई जा रही है। जो ये वीडियो है वह सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, जिसमें मात्रक और यूनिट मेजरमेंट से जैसी समस्याओं का प्रदान किया जाता है या प्रश्न दिया जाता है, उस सभी वीडियो को देखकर वीडियो बनाई जा रही है। काफ़ी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक तो बनता है दोस्तों। आगे देखते हैं, चुंबकीय प्रेरण का क्या मात्रक होता है? जो चुंबकीय प्रेरण होता है इसका मात्रक जो होता है दोस्तों वो टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेस्ला। आगे देखते हैं, पास्कल किसकी इकाई है दोस्तों? पास्कल की बात करेंगे तो पास्कल जो होता है वह दाब का मात्रक होता है। दाब का मात्रक क्या होता है दोस्तों? पास्कल होता है। दाब को दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, जो दाब होता है उसको पी से दर्शाते हैं। पी बराबर एफ अपान ए होता है। इसको पास्कल बोलिए या इसको न्यूटन प्रति मीटर बोलिए, ये भी बात याद रखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। लंबाई का एसआई मात्रक काफ़ी आप जानते हैं, लंबाई को एसआई
मात्रक मीटर होता है, जिसको यम से दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। आगे देखते हैं, द्रव्यमान का SI मात्रक। द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं दोस्तों? द्रव्यमान को हम लोग नापते हैं किस में, किलोग्राम में। किस में नापते हैं दोस्तों? किलोग्राम में, जिसको केजी से दर्शाते हैं। इस बात को समझिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समय का SI मात्रक, ये जो मूल राशियाँ हैं इसको भी मैंने समेटा है, क्योंकि ये काफ़ी चर्चित होती हैं और बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, प्रश्न इसके रिपीट होते हैं। समय का SI मात्रक क्या होता है? समय का SI मात्रक जो होता है दोस्तों वो सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन जो ये मिसप्रिंट है दोस्तों, इसको ऐसे याद रखिएगा, समय का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों? सेकेंड होता है। SEC से इसको दर्शाते हैं, इस बात को भी समझेंगे। आगे देखते हैं, समतल कोण का SI मात्रक क्या होता है प्यारे? समतल कोण का जो SI मात्रक होता है वो रेडियन होता है। क्या होता है दोस्तों? रेडियन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेडियन होता है। आगे देखते हैं, बल का SI मात्रक, ज़्यादा आप पढ़ते हुए आए हैं, प्रचलित नाम है। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, जिसको एन से दर्शाते हैं, राइट। आगे देखते हैं, दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक दोस्तों पास्कल होता है। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को समझिएगा। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक जो होता है दोस्तों वो भी जूल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का SI मात्रक प्यारे होता है कैंडला। ज्योति तीव्रता को कैंडला मापते हैं, जो इसकी मूल राशियाँ होती हैं। मूल राशियों में भी इसका नाम है दोस्तों, मूल राशियों की संख्या इसमें 7 और 7 में इसको आपको मिल जाएगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक दोस्तों होता है कैंडला। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्न से लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? लंबाई की न्यूनतम इकाई जो कि फर्मीमीटर होती है, जो नाभिक की त्रिज्या नापने में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे। आगे देखते हैं, बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक जो होता है दोस्तों वो डाइन होता है। अगर इसमें न्यूटन दिया होता तो उसको भी लगाते, लेकिन न्यूटन नहीं दिया है, तो बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? डाइन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही धमाकेदार कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन की आपको आवश्यकता है दोस्तों, तो इसलिए आप हमारे साथ चैनल से जुड़ जाइए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।